Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. We have completed the chapter The Cell Fundamental Unit of Life. This chapter was over. In this video I am going to give you some important questions. Okay, these are very important questions. This can come in your exams also. See, okay, one by one I will give the questions and I'll give the explanation also. See, this explanation I have given in my previous videos also. जो पहले जो क्लासेस हुआ था उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं दूंगी वो सब मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. ओके, यू कैन सी दैट वीडियोस, यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड हियर ऑल्सो आई विल गिव यू अ क्विक रिविजन इन ऑल दैट थिंग्स. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1. दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, this is the important questions. All of you can note down these questions. See, these questions are very important. You have to learn all this, na? All this you can see. See, question number 1. Question number 1 is why cell is called the structural and functional unit of life. Okay, why cell is called the structural and functional unit of life. Okay, why सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल को क्या हम लोग बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? एक ही सेल क्या करता है? लाइफ बनाता है. एक ही सेल से क्या होता है? एक सिंगल सेल से ही क्या बनता है? लाइफ बनता है. वो सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और डिवाइड हो करके वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. और एक सिंगल सेल भी क्या है? लिविंग है और दैट इज़ वेरी स्मॉल, है ना? वो बहुत ही छोटा होता है. दैट इज़ वेरी स्मॉल, वी कांट सी विथ अवर नेक्ड आइज, है ना? उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी दैट. तो सेल, एक सिंगल सेल क्या करता है? लाइफ बनाता है. एक सिंगल सेल ही केपेबल इंडिपेंडेंटली लीव करता है, लाइफ बनाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. और ये क्या करता है? एक सेल ही क्या करता है? पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स देता है. सेल ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स देता है, जैसे कि हार्ट बना, किडनी बना, हैंड्स बना, लेग्स बना. ठीक है, और क्या होता है? सब स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद क्या होता है? सबके क्या होते हैं? अपने अपने फंक्शंस होते हैं. हार्ट का फंक्शन होता है सर्कुलेशन करने का, है ना? स्टमक का है डाइजेशन का. तो ये स्ट्रक्चर भी देता है और क्या होते हैं? सबके फंक्शंस होते हैं. जैसे सेल में ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इसका अपना फंक्शन है ना? क्रोमोजोम, इन दिस क्रोमोजोम इज प्रेजेंट. इस तरह से क्रोमोजोम क्रोमैटिन मटेरियल रहा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. तो सबका फंक्शंस क्या होता है? सबका अलग अलग फंक्शंस होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सी नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई. Question number 2. Why mitochondria? I have explained you in the previous video about mitochondria. Why mitochondria is a cell organelle which is present inside the cell. Okay, why mitochondria is called powerhouse? Why mitochondria is called powerhouse of the सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है एटीपी के फॉर्म में, है ना? सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनिल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या करता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, तो उससे क्या होता है? फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज होने से ही एनर्जी बनता है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है. एंड व्हेन एवर इट इज नीडेड माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स द एनर्जी. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑल्सो. ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वाई lysosomes? See, why lysosomes are called
Why lysosomes are called suicide bag? Are called suicide bag. Okay, suicide bag also you can say, or suicidal bag also you can say it. Okay, तो why lysosomes are called suicide bag? तो lysosomes को suicide bag क्यों बोला जाता है? लाइजोसोम भी क्या है? इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल। और ये क्या करता है लाइजोसोम्स? ये सेल को क्या करता है? क्लीन रखता है, साफ रखता है, डाइजेस्ट करके, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स में, जो कि क्या करते हैं, जितनी भी जो भी गंदगी वगैरह एंटर करेगा, फॉरेन मटेरियल कुछ भी एंटर करता है, बैक्टीरिया एंड ऑल, तो उसको क्या कर देता है, इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो क्या करते हैं, सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल को क्लीन रखते हैं। और अगर ये खुद भी क्या हुआ कि डैमेज हो गया, तो ये बर्स्ट होकर के उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उसको भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुसाइड बैग। क्लियर? नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, व्हाट इज the difference between plant cell and animal cell? Difference between plant cell and animal cell. Okay, this I have explained you. See, plant cell and animal cell. So plant cell, see, like this it was animal cell and this was plant cell. Clear? है ना? You can see here the diagram. This is our animal cell. Here I am writing animal cell. AC I have written here. Okay, है ना? No doubts. See, and here I will write PC. Plant cell लिख दी PC. Okay. See, तो AC क्या है? ये animal cell है और ये क्या है? Plant cell है. ठीक है? Okay, I'll write it here properly. Animal cell. This is animal cell and this one is the plant cell. Okay. तो animal cell और plant cell. See here the difference, all of you. Animal cell में क्या रहता है? In this, cell wall is absent. और plant cell में क्या रहता है? Cell wall present होता है. ये देखो, ये क्या है? इसमें जो बाहर की जो लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. दिस वन इज सेल वॉल. प्लांट सेल में जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल होता है और वो किस में प्रेजेंट होता है? केवल प्लांट सेल में. और एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है. इसकी आउटर लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से इट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो. ठीक है? और क्या रहता है? इन दिस प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, जो क्या करता है? कलर्स देता है. प्लास्टिड हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में. वो क्या करता था? कलर. जैसे ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. ठीक है? और कलरफुल भी रहता है. जो फ्लावर्स वगैरह देखो कितने अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, तो वो सब प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं. तो इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, बट इन एनिमल सेल इट इज एब्सेंट. ठीक है? एनिमल सेल में क्या होता है? प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं. वन मोर थिंग, इन एनिमल सेल स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. एंड इन द प्लांट सेल बिग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. न्यूक्लियस को किनारे कर देंगे और इस तरह से वैक्यूल्स, big vacuoles are present in this. Okay, large vacuoles are present in plant cell and in animal cell small vacuoles are there. I think this questions are clear and answers are also clear to all of you. So I'll rub this. You can note it down. Okay, note down first of all, then I'll rub it. Then we'll see some more questions are there. See, so we'll see. I'll rub it. All have written the questions. Total 4 questions I have given, na? Some more questions I'll give you. These are important questions which can come in your exams. Learn all this. Yeah. See this. This will also, I'll rub it. Okay, let it be. This let it be written only. Okay, question number 5. Question 5 is define. See, question number 5 is define A, osmosis, B is diffusion. One by one I will give you quick revision in all these things. Okay, osmosis, diffusion and see. तो osmosis क्या होता है?
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसका मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि क्या था, विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ग्लास ऑफ वाटर ले लिए, एक सेल है या तो कुछ भी है, यहाँ पे अपन किशमिश ही ले लिए, तो क्या होता है, वाटर का क्या होता है, मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा इसके अंदर, है ना, हायर, ये इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, तो ये क्या होगा, हायर से लो में जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, नाउ सी डिफ्यूजन इज देयर। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या हुआ, आयंस, गैसेस, है ना, CO2, ये सब का मूवमेंट होता है from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Okay, so this is diffusion. Now we will see question number 6, sorry, कि what is, I have explained you about eukaryotic and prokaryotics, है ना, what is eukaryotic, what is eukaryotic and prokaryotic cells. Okay, see, wait now 1 minute. Cells. Okay, this question is clear ना, what is eukaryotic and prokaryotic cell, इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो यूकैरियोटिक क्या होता है, पहले भी मैं बताई थी, यूकैरियोटिक, क्या यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, primitive also you can say it, or you can say it previous also. Okay, primitive और carrion, just now I told you nucleus. ठीक है, तो see eukaryotic क्या होता है, in which true nucleus is present, मतलब कि क्या रहेंगे, well developed nucleus are present. eukaryotic में क्या होते हैं, well developed nucleus is present. Like see, I'll make the diagram. This is a cell, है ना, ये एक सेल ले लिए, this is the nucleus. Okay, this is our cell membrane, this is nuclear membrane, this is nucleus. तो nucleus is, न्यूक्लियर membrane is present. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जिसके न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में membrane रहता है, न्यूक्लियर membrane प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस न्यूक्लियर membrane जिसमें वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर membrane इज प्रेजेंट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, है ना। और भी जो भी membrane, जैसे सेल ऑर्गेनल्स आर देयर, उसमें क्या रहेगा, कवरिंग रहेगा, membranes आर प्रेजेंट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। जो वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, वेल डेवलप्ड जो रहते हैं, दैट इज यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो क्या रहेगा, ऐसे करके फैला रहेगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी क्या रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में रहता है मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। क्लियर, तो दिस इज प्रोकैरियोटिक। आई थिंक दिस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। आई विल रब दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी दिस इज क्लियर ना, यूकैरियोटिक क्या है, जिसमें जो वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक में वो चीज़ एब्सेंट होता है। ठीक है, नाउ सी वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल, हियर आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल, दिस आई हैव एक्सप्लेन यू वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता रहा, राइबोसोम्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, ये 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड था। ये सेल, जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन बनता है, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन बनाता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बायोजेनेसिस भी इसको बोलते थे, है ना। ओके, नाउ सी, सो द क्वेश्चन वाज कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है ना, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल, हियर आई विल राइट इट। ओके, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द
सेल। तो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन द सेल। कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है प्रोटीन? जस्ट नाउ आई टोल्ड, प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम्स, है ना। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन सेल्स। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम्स। जैसे कि जैसे ये सेल था, इस तरह से न्यूक्लियस है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। याद आया? लाइक दिस स्ट्रक्चर वॉज देयर इन दिस, राइबोसोम्स वेयर प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक दिस ऑल्सो, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी थे। तो इसमें क्या, जैसे कि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इन दिस लाइक दिस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इस तरह से दानेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अगर सरफेस पे क्या रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जब ये दाने स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है, तो देन दिस वन इज कॉल्ड राइबोसोम्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? इन राइबोसोम्स। क्लियर? प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन सेल? इट इज सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स। क्लियर? See, we'll see next question. I'll rub this. See, diffusion, osmosis, this all things I have told you. Hypertonic, hypotonic also, है ना? So I'll rub this. Question number 7. Question number 8 I'll write it here itself. All of you can see this, ना. Difference between osmosis and diffusion can also come, है ना. या तो डिफाइन, या तो फिर क्या हो सकता है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. दिस कैन ऑल्सो कम. नाउ व्हाई substance like CO2 and water move in and out of the cell. So here I'll write the question. Okay, question number 8 is why or how do substance like, why, or you can write how do substance like CO2 and water, CO2 carbon dioxide and water move in and out of cell. Okay, see, how do substance like CO2 sorry, है ना, how do substance like CO2 and water move in and out in the cell, है ना. तो see, how do substance like CO2 कार्बन डाइऑक्साइड and water move in and out of the cell. मतलब कैसे CO2 और O2 क्या होते हैं, बाहर और अंदर जाते हैं. तो आई हैव एक्सप्लेन यू दिस प्रोसेस ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बताइए. ऑस्मोसिस में क्या होता था कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता था. किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता था फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट होगा सेल में, है ना. लाइक दिस इज द सेल. तो सेल में वाटर का मूवमेंट ऐसे होगा विद द थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. एंड CO2 का मूवमेंट कैसे होता है? विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की प्रोसेस से होगा. क्लियर? I think this question is clear to all of you. These answers are also clear. Now we'll see our next question. Question number 9. Those who want to note down, na, note down it. Note down, all of you note down this question. These are very important questions. So, okay, note it down, then I'll rub it. See, now next question is, why is plasma membrane called selective permeable membrane? Okay, why is plasma membrane called selective permeable membrane? Question number 9. Why is
why is plasma membrane called selectively permeable membrane? This I have explained you, selective permeable membrane. Selective permeable क्या है? In the previous video I have explained you selective permeable membrane. Selective permeable मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर सेल, ये सेल है, तो सेल क्या करता है? जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे तो सेल मेम्ब्रेन बोलो. तो ये क्या करता है? सिलेक्टिव चीज़ों को ही पास करता है. जो चीज़ इसमें पास होने के लिए है केवल उसी को क्या करता है? ये पास करता है. जो सेल को चाहिए उसी को क्या करेगा? वो सिलेक्ट करके इसमें क्या करता है? पास करता है. ओके, तो दिस इज अवर सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. आई हैव एक्सप्लेन दिस सो मेनी टाइम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, है ना. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज nuclear membrane. This one is our nucleus. This is nuclear outer covering is nuclear membrane. This is our nucleus. Okay, this is cytoplasm. Cytoplasm. This is the fluid which is present inside the nucleus, that is nucleoplasm. And this cytoplasm and nucleoplasm together they called protoplasm also. Okay, protoplasm also. This is living fluid, है ना. जो सेल को क्या करता है? लिविंग बनाता है. लिविंग है. एक सेल भी क्या होता है? इंडिपेंडेंटली भी ये लिविंग है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. ठीक है. और ये प्रोटोप्लाज्म स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है ना. वी कांट सी विथ अवर नेक्ड आइज. माइक्रोस्कोपिक होता है ये सब. माइक्रोस्कोप से ये सबको देखना पड़ता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो दिस आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to learn all these answers. Okay, all these questions are very important. This can come in your exams also. Okay, so students, thank you students. In our next meeting we will start with the new chapter. This chapter is over. I have given you all the important questions also, है ना. So we will I'll tell you in the next class we'll start with our new chapter. Till that, take care all of you. Good day. Goodbye. And if you like, then please subscribe it.